welcome back dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 11 that is biotechnology principles and processes. इसमें हम जो मेन टॉपिक है वो है हमारा प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसी के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पीसीआर के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में वी विल डिस्कस इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म. So there are several methods of introducing the ligated DNA into recipient cells. रेसिपिएंट सेल में डीएनए लाइगेटेड डीएनए है उसको इंट्रोडक्शन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं. उसके बाद रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है पहले, उसके पश्चात फिर वो डीएनए को अपने सराउंडिंग में से एब्जॉर्ब करने की उनमें क्षमता आ जाती है. If a recombinant DNA bearing gene for resistant to an antibiotic is transformed into E. coli cells, the host cells become transformed into ampicillin resistant cells. अगर कोई ऐसा रिकम्बिनेंट डीएनए जिसमें एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस के जीन हो, जैसे एम्पिसिलिन है एंटीबायोटिक, तो जब ऐसे रिकम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई सेल में ट्रांसफर किया जाएगा तो जो ई कोलाई है वो भी एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर जाएगा. So if we separate the transformed cell on agar plate containing ampicillin, only transformants will grow. Untransformed recipient cell will die. तो वही सेल ग्रो करेंगे जो कि ट्रांसफॉर्म हुए होंगे. एम्पिसिलिन मीडियम में एम्पिसिलिन पड़ा है और हमने ई कोलाई में एम्पिसिलिन के प्रति जो रेजिस्टेंस जीन है वो हमने डाल दिए. तो इसका मतलब जो एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंट होगा बैक्टीरिया वही ट्रांसफॉर्मेंट होगा. जो नहीं होगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो मर जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा. Since due to ampicillin resistance gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. The ampicillin resistance gene in this case is known as selectable marker. Next step जो है इसके पश्चात obtaining the foreign gene product. The major aim of recombinant biotechnology is to produce a desired biochemical or protein which is useful to humans. As it is produced through recombinant DNA technology inside heterologous host cells, the product is called as recombinant protein or biochemical. A number of technical details have to be worked out before the host cells can be grown in good number and product obtained. तो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स हैं, उनके ऊपर पहले मंथन किया जाता है. Industrial harnessing of a biotechnology procedure passes through 3 steps: laboratory scale, pilot plant scale and manufacturing unit. The development from the laboratory scale to manufacturing unit is known as scaling up. Laboratory scale से manufacturing unit तक जितनी भी development होती है उसको प्रोसेस को scaling up बोलते हैं. The container in which the biochemical process is carried out by using living cells and their growth medium is called बायोरिएक्टर और फर्मेंटर. तो ऐसे कंटेनर जिनमें ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो किया जाता है उसको बायोरिएक्टर कहते हैं या फर्मेंटर. इट कैन यूज आइदर बैच कल्चर और कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. तो 2 प्रकार के होते हैं इसमें सिस्टम, एक बैच कल्चर और दूसरा कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम. इन बैच कल्चर सिस्टम द ट्रांसफॉर्म्ड रिकम्बिनेंट सेल्स आर अलाउड टू ग्रो इन ए लार्ज बायोरिएक्टर till the maximum possible amount of biochemical has been formed. बैच कल्चर सिस्टम जैसा ना मतलब बैच में हम उसको प्रोडक्शन करते हैं. उसके बाद दूसरा है, इसमें क्या किया जाता है, the bioreactor is emptied, cleaned and filled again with culture medium and inoculum. जब प्रोडक्ट बन जाता है तो बायोरिएक्टर को खाली कर दिया जाता है, उसके बाद इसको साफ करके इसमें दोबारा कल्चर मीडियम और इनोकुलम डाल दिए जाते हैं. इन कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम there is regular drainage of medium and culture cells from one side and addition of fresh medium from the other side. Continuous culture system में क्या होता है, एक तरफ से जो फॉर्म प्रोडक्ट है, जिस मतलब जो प्रोडक्ट है उसको एक तरफ से जब उसकी फॉर्मेशन होती है तो उसको निकालते जाते हैं और दूसरी तरफ से फ्रेश मीडियम की हम लोडिंग करते जाते हैं. मीन्स कंटिन्यूस रहता है उसमें, तो इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. Bioreactors used in biotechnology is generally 100 to 1000 liter cylindrical metal container with curved base to facilitate mixing of contents. The culture medium containing all the nutrients, salts, vitamins, hormones, etc. is added along with inoculum of transformed cells with recombinant DNA. ये सारा कुछ उसमें रिएक्टर में डाल दिया जाता है.
A stirrer help in mixing and providing an optimum availability of nutrients to the culture medium. तो जो बायोरिएक्टर उसमें एक स्टिरर लगा होता है जो कि मिक्सिंग करता रहता है जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी, और जो न्यूट्रिएंट है उनकी ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी जो है उसको भी प्रोवाइड करवाता है। ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज मेंटेन्ड इफ द सेल फंक्शंस बेटर अंडर एरोबिक कंडीशंस, form is kept under control, gadgets are attached for knowing temperature and pH of the contents। तो बायोरिएक्टर में ये सारा कुछ लगा होता है। Corrections are made when required, so there is a sampling port from where small volume of culture can be withdrawn to know the growth of cells and concentration of extractable product। तो एक वहाँ पर सैम्पलिंग पोर्ट होता है जहाँ से जो कल्चर है उसका थोड़ा सा वॉल्यूम निकालकर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि सेल्स की ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं है। ये आगे डायग्राम है। ये सिंपल स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर है। इसके जो अलग अलग कंपोनेंट अभी हमने देखे, एसिड बेस फॉर पीएच कंट्रोल, स्टीम फॉर, यहाँ से स्टीम दी जाती है स्टरलाइजेशन के लिए, मोटर है ऐसे, ये स्टेराइल एयर यहाँ से डाली जाती है। आगे है दूसरी डायग्राम, इट परटेन्स टू स्पार्स्ड स्ट्रेट टैंक बायोरिएक्टर थ्रू विच स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्स्ड। ये ऊपर से ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए इसमें। Next is downstream processing. After completion of the biosynthetic stage, the product has to be subjected through a series of processes before it is ready for marketing as a finished product. अब बायोसिंथेटिक स्टेज जो है इसकी कंप्लीशन के पश्चात जो प्रोडक्ट है उसकी फिर प्रोसेसिंग की जाती है, फर्दर प्यूरिफिकेशन की जाती है, मार्केट के लिए उसकी फर्दर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो की जाती हैं। The processes include separation and purification, which are collectively referred to as downstream processing। तो इसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसकी सेपरेशन की जाती है, उसके बाद उसकी प्यूरिफिकेशन की जाती है, पैकिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है। इन सभी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेटेड विद suitable preservatives. Such formulations has to undergo through thorough clinical trials as in case of drugs। तो ड्रग के केस में पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, उसी के पश्चात उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। Strict quality control testing for each product is also required. The downstream processing and quality control testing vary from product to product। तो आज की वीडियो में इतना ही।